हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज और कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की पोजीशन को बताने के लिए हमें जितने कोऑर्डिनेट्स या वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती हैं, उस सिस्टम की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और वो यहाँ पे पहुंच गया मूव करते करते, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ से कितनी है उसे बताने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, प्लेन के अंदर है, तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो यहाँ से वो कितने डिस्टेंस पे है और एक यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की पोजीशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या कहलाएंगे, उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है स्मॉल f इज इक्वल टू 3n माइनस k। इसमें n जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम होता है एंड k नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट्स। तो अब इस फार्मूले को यूज करते हुए हम डिफरेंट टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखते हैं। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल जैसे कि नाम से पता चल रहा है जो कि एक ही एटम से बनी हुई हो, जैसे कि नियोन है, आर्गन है, हीलियम है, ये सब एटम्स जो हैं वो ये सब जो गैसेस हैं वो सिंगल एटम से मिलकर बनी हुई हैं। तो इनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो n क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। एंड क्योंकि 1 एक ही पार्टिकल है तो नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे, क्योंकि पार्टिकल ही एक है तो उसमें कॉमन कोऑर्डिनेट का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए n की जगह 1 पुट करें, k की जगह 0 पुट करें, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाती हैं 3। तो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसी तरह से हम डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालेंगे और ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इनको हम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस को हम H2 लिखते हैं। मतलब कि उसके वो 2 एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंगल H के रूप में वो नहीं रहता। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर वो कितने होंगे, 2 होंगे। अब क्योंकि 2 पार्टिकल्स हैं वहां पे तो उनके बीच में एक कॉमन कोऑर्डिनेट होगा, तो नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1। तो फार्मूले में हम n की जगह 2 पुट करेंगे और k की जगह 1, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी f इज इक्वल टू 3 इंटू में 2 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितनी आ जाएंगी, 5। तो डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। कुछ गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो 3 एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल H2O है, H2O में क्या हो जाएंगे, 3 एटम्स हो जाएंगे। तो जो ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है वो 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। एक तो लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इस तरह से तीनों के तीनों एटम्स जो हैं एक लाइन में अपने आप को अरेंज कर लें, और दूसरा हो सकता है नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लें। यहाँ भी हमारे पास 3 एटम्स हैं लेकिन ये नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और यहाँ भी हमारे पास 3 एटम्स है लेकिन ये एक लाइन में है, इसलिए इसको हम कहेंगे लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखते हैं। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए हमें पहले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पे हैं 3, कॉमन कोऑर्डिनेट्स 1, 2। नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 2। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फार्मूला लगाते हुए f इज इक्वल टू 3 इंटू में n की जगह 3 पुट किया, माइनस k की वैल्यू है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। इसी तरह से नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो वहां पर देखिए हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम है, 3 है, ऊपर भी 3 थे, यहाँ भी 3 थे, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज रहेगा, नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट्स 3 होंगे, 1, 2 एंड 3। तो k इज इक्वल टू 3 है। अगेन फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आ जाती हैं 6।
तो ये सभी की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको लर्न करनी है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे आते हैं, पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। इसी तरह से मोनोएटोमिक गैस मॉलिक्यूल या ट्राई एटोमिक गैस मॉलिक्यूल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूछी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि टॉपिक के नाम से आपको पता चल रहा है, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। किसका इक्वी पार्टीशन कर रहे हैं हम? एनर्जी का। एनर्जी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये लॉ क्या कहता है? फॉर एनी डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, द टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग इट्स वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो सिस्टम की जितनी भी एनर्जी है वो उसकी सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। सपोज कीजिए किसी सिस्टम की 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो उसकी टोटल एनर्जी जो है सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर बटेगी। एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT। और इसमें साथ में ये भी बताया गया है कि एक हर मॉलिक्यूल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी मिलेगी? हाफ kT। क्योंकि मॉलिक्यूल जो है हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, डाईएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल भी हो सकता है और ट्राईएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है तो उसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी मिलेगी? हाफ kT। तो यहां पर K जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एंड T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है।